चलो अभी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड वाला ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3, रिप्लेसिंग x by kx, k is greater than equal to 0, greater than 0 sorry, equal to नहीं। So next third transformation T3, replacing x with k into x where k is greater than 0, k हमेशा greater than 0 है, ठीक है, k हमेशा हम greater than 0 लेंगे। तो प्रोसेस में कुछ नहीं है यार, जो आपका ओरिजिनल ग्राफ है वैसा ही दिखेगा, बस एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज है उसको हम के से डिवाइड करेंगे, बस सिंपल है। तो डिवाइड ऑल पॉइंट्स या ऑल वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस बाय के। एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज दिख रही है, जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो पॉइंट्स के जो मतलब जो वैल्यू है उसको के से डिवाइड करके लिख दो। अब इसमें ऐसा है कि अगर x इज रिप्लेस करेंगे के एक्स से, तो आपका ग्राफ जो है y एक्सिस के अबाउट कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेस होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, y एक्सिस के अबाउट, है ना। आपका ग्राफ जो है कंप्रेस होगा y एक्सिस के अबाउट। लेकिन एंटायरली ग्राफ हम पूरा कंप्रेस करने के अलावा हम क्या, उससे अच्छा हम क्या करें कि जो सभी ग्राफ वैसे के वैसे रहना दे, एक्स एक्सिस का स्केल चेंज कर दिया तो भी हो जाएगा, है ना। ग्राफ को हम वही रखेंगे, हम जो है एक्स एक्सिस का पूरा स्केल ही चेंज कर देंगे, है ना, कि एक्स एक्सिस पे जितने भी वैल्यूज है, जो भी वैल्यूज है, उन सभी वैल्यूज को के से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि एंटायरली ग्राफ कंप्रेस करेंगे तो मान लिया कोई एकदम छोटा ग्राफ है, तो एकदम छोटा ग्राफ ऐसे एकदम कंप्रेस होकर तो दिखेगा ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे अपन। सो कंप्रेस करना, वैसे इसमें क्या है कि ओरिजिनली तो कंप्रेस ही होता है, लेकिन हम कंप्रेस नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो ओरिजिनल ग्राफ है वैसा ही ड्रॉ करेंगे, बड़ा सा ही ड्रॉ करेंगे, बस एक्स एक्सिस का जो है स्केल वो चेंज कर देंगे, वो बड़ा कर देंगे या बड़ा छोटा कर देंगे, जो भी बड़ा होगा तो बड़ा कंप्रेस होता होगा ग्राफ। जैसे के यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, मतलब के का वैल्यू अगर इसमें भी देखो 1 से बड़ा होगा तो आपका ग्राफ जो है कंप्रेस हो जाएगा, और के का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो आपका ग्राफ जो है एक्सपांड हो जाएगा। क्योंकि आप जो है एक्स एक्सिस पे स्केल जो है के स्केल क्या चेंज कर रहे हो कि एक्स एक्सिस पे जो ओरिजिनल में जो वैल्यूज थी उनको के से डिवाइड कर रहे हो। जैसे मान लिया कि के का वैल्यू मान लिया 2 है, तो मान लिया एक्स एक्सिस पे एक वैल्यू है 5, तो अगर आप जैसे कि मान लिया कोई ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई ग्राफ है, और आपको बनाने को बोले y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x का ग्राफ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे फिर से वही वाला एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 है, यानी कि 1,5 पॉइंट जो है इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ऊपर लाई कर रहा है। अब मुझे ये पता है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे ये 2x बराबर 1 बनाने के लिए 2x बराबर 1 बनाना है, तो यहाँ पे मतलब इनपुट वेरिएबल x क्या रखे, क्या पुट करना चाहिए, मुझे हाफ पुट करना चाहिए। देखो तो x वाली वैल्यू हाफ हो गई, आधी हो गई, देखो, है ना। तो फिर वही k से डिवाइड किया आपने, x एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज है उनको सबको k से डिवाइड किया, यानी कि आपने x एक्सिस का स्केल ही चेंज कर दिया। मतलब 1,5 पॉइंट अगर इस ग्राफ के ऊपर है तो 1/2,5 पॉइंट जो है वो इस ग्राफ के ऊपर आएगा, एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x, है ना। तो 1/5 कहीं इधर होगा, मान लीजिए 1,5 इधर होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाले ग्राफ में 1/2,5 हो जाएगा। तो आपका देखो पॉइंट जो है ऐसे एक्स एक्सिस पे देखो ओरिजिन से नज़दीक आ गया। उसी तरह से मान लिया एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 है, तो उसी तरह से यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। तो दोनों ही साइड से आपका ग्राफ जो है अबाउट द वाई एक्सिस, है ना, आपका ग्राफ जो है वाई एक्सिस के नज़दीक आएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा या जो भी बोलो कंप्रेस होगा। लेकिन हम ग्राफ को कंप्रेस करने की बजाय हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का स्केल चेंज करेंगे, ओरिजिनल ग्राफ जो है वही ड्रॉ कर देंगे।
और जो है एक्स एक्सिस पे वैल्यूज चेंज कर देंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको, तो ये अच्छे से पता चलेगा। तो एकदम सिंपल एग्जांपल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया sin 2x का ग्राफ बनाना है ना, साइन, तो हम जो है sin x का ही ग्राफ बनाएंगे। मुझे हाँ तो ऐसे y इज इक्वल टू मान लिया sin 2x का ग्राफ बनाना है, तो sin x का ग्राफ जैसा दिख रहा है वैसा ही बना दो, है ना। x एक्सिस पे कुछ लिखो ही मत अभी, आपका ग्राफ ऐसे होता है। अच्छा, ओरिजिनल में सब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, ये तो 0 ही होगा, ये आपका 1 और इधर -1। तो यहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ में y इज इक्वल टू साइन एक्स में ये वैल्यू π/2 होती है ना। ओरिजिनल ग्राफ में, ओरिजिनल ग्राफ बोले तो y इज इक्वल टू साइन एक्स में ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू sin π/2 1 होता है। लेकिन अभी क्या है कि 2x का ग्राफ बनाने हो, अभी आप जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ नहीं बना रहे हो, आप जो है sin 2x का ग्राफ बना रहे हो। तो सभी वैल्यूज जो x एक्सिस पे उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो π/2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो π/4। सिंपल है। अगर आप जैसे इसमें x इज इक्वल टू π/2 पुट करोगे तो sin π/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे sin 2x वाले फंक्शन में, sin 2x वाले फंक्शन में 2x मुझे π/2 बनाना है, तो मुझे x क्या पुट करना चाहिए, π/4 पुट करना चाहिए। सिंपल लॉजिक है, एकदम सिंपल लॉजिक है। हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक यहीं पे मिल जाएगा आपको। अच्छा, ओरिजिनल फंक्शन में ये वैल्यू पाई था, तो ये इधर ये पॉइंट पाई था, sin पाई 0, तो इधर जो है sin 2x में अगर ग्राफ sin 2x का ग्राफ बना रहे हो तो इधर ये π/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये 3π/4, ये वाला पॉइंट ओरिजिनल में 3π/2 था, तो इधर 3π/4 हो जाएगा। ये 2π था ओरिजिनल में, इधर पाई हो जाएगा। अच्छा, ऐसा लेफ्ट साइड भी होगा और आगे भी जो है अभी तो चलता रहेगा। ये वाला पॉइंट -π/4, इधर ये पॉइंट -π/2, सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, ठीक है। ये वाला पॉइंट इधर -3π/4 और इधर ये आपका -2π, उसका -π हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यूज है उसको आधा करके लिख दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2x का ग्राफ बना रहे हैं। तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये इसको नोट डाउन करना। नेक्स्ट और भी यहाँ पे बनाते हैं साइन 3x का ग्राफ, या साइन 3x का ग्राफ बनाना है तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी सारी वैल्यू। ओरिजिनल ग्राफ वाली वैल्यू याद होनी चाहिए उसके लिए ओरिजिनल ग्राफ याद होना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने से पहले जो हमारे एलिमेंट्री ग्राफ्स है वो सब याद होने चाहिए, तभी आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से कर पाओगे। अच्छा, मान लिया साइन 2x का बना है, अब साइन x/3 का बनाना चाहता हूँ मैं। थोड़ा अजीब है ये साइन x/3। तो यहाँ पे k का वैल्यू 1/3 है, ओके। तो सबसे पहले तो जैसे आपको ओरिजिनल ग्राफ पता है वैसे ही ड्रॉ कर दो। ओरिजिनल ग्राफ जैसा पता है वैसे ही ड्रॉ कर दो, सिमेट्रिक। तो आगे उसको, अच्छा आगे कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे बस हो गया। और यहाँ पे थोड़ा ये ब्रांच देख लो, 1 -1, ठीक है। अच्छा, अब x यहाँ पे k की वैल्यू 1/3 है, तो हम जो है x एक्सिस पे जितने भी वैल्यूज है सभी वैल्यूज को हम 1/3 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, वैल्यू को 1/3 से डिवाइड करना, उसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा हो गया ना। अगर आप किसी नंबर को 1/3 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका, जैसे कि मान लिया 5 को 1/3 से आप डिवाइड करना चाहते हो, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि आप जो है 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर k 1/3 है तो x एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज है, जितने भी पॉइंट्स अभी हम, है ना, जो हमारे काम के जो पॉइंट्स है ना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे π/2, फिर वो π/2, 3π/2, पाई 2π वगैरह, उन सबको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ओरिजिनल ग्राफ में ये पॉइंट था π/2, इधर हो जाएगा 3π/2, 0 तो 0 ही रहेगा। ओरिजिनल में ये पाई था, इधर 3 से मल्टीप्लाई होके 3π हो जाएगा। ओरिजिनल ग्राफ में ये पॉइंट 3π/2 था, इधर 9π/2 हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट 2π था,
ओरिजिनल में इधर जो है 6 पाई हो जाएगा, सभी पॉइंट जो है 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इधर सब नेगेटिव लिख दो, -3 पाई/2 -3 पाई, और इधर आप 9 पाई/2 लेकिन माइनस और -6 पाई। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन x/3। दिखेगा वैसा ही जैसे साइन x दिखता है, लेकिन बस x एक्सिस का मैंने स्केल चेंज कर दिया। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अच्छा, अब ये तो होगा कि रिप्लेसिंग x विथ kx। अब y विथ ky, सिंपल है ना। y को रिप्लेस करना है मुझे ky से, है ना। तो डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑन, इधर x एक्सिस था, अगर x की जगह kx था तो अब जो है y एक्सिस हो जाएगा हमारा, y की जगह, है ना। y एक्सिस पे जितने भी वैल्यूज है उन सबको k से डिवाइड कर दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो अब यहाँ पे जो है हम एक आध एग्जांपल लेते हैं भाई। इसके लिए भी 2y इज इक्वल टू मान लिया साइन इनवर्स x, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझाता हूँ इसको। 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ये ट्रांसफॉर्मेशन के ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ कर दो और खाली बस वैल्यूज ही चेंज करनी है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल ग्राफ वो सब वैल्यूज पॉइंट सब याद होने चाहिए। नहीं याद है तो गलती होगी, तो उसमें गलती होगी तो इसमें भी फिर ये रॉन्ग ही आएगा, है ना। ओरिजिनली अगर याद नहीं है, जैसे ABCD याद नहीं है तो स्पेलिंग कैसे बनाओगे आप, ऐसा ही यहाँ पे ना। तो ये सब ABCD है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी ABCD के अंदर ही आएगा, ये सब कैलकुलस की ABCD है बेसिकली। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ वैसे तो मैं x एक्सिस वाली तो वैल्यू उसको तो चेंज नहीं करना ना, यहाँ पे साइन इनवर्स x ही लिखा है। सो -1 1। y एक्सिस वाली वैल्यू अभी रखेंगे नहीं, अभी ये मुझे पता है कि ये -π/2 है, π/2 है, ओरिजिनल में होता है वो, लेकिन फिलहाल तो अभी हम कुछ लिखेंगे नहीं। मैं ओरिजिनल वाला ग्राफ को उसको ड्रॉ किए बिना डायरेक्ट हम यहाँ पे करेंगे। अब देखो, ओरिजिनल में ये वाला वैल्यू π/2 होता है ओरिजिनल ग्राफ में, लेकिन इधर जो है ये वाला वैल्यू π/4 हो जाएगा। ठीक है, y का 2y करना है ना, देखो y का 2y करना है तो k की वैल्यू 2 हो गया। सो y एक्सिस पे जो पॉइंट्स है उनको 2 से डिवाइड करो। यहाँ पे -π/4, ओरिजिनल में ये -π/2 होता था, इधर -π/4 हो जाएगा। सिंपल है। अगर आप साइन इनवर्स 1 है, यहाँ पे बेसिकली 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ साइन इनवर्स x, है ना। तो सिंपल है, आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, और इधर 2 और है तो π/4 आएगा आउटपुट, और साइन इनवर्स -1 पुट करोगे तो -π/2, 2 2 जा, इधर भी 4 है ना, -π/4 हो जाएगा। सिंपल है। तो ये दोनों वैल्यू जो है, वैसे तो ये सभी वैल्यू जो है अब यहाँ पे जो है 0 से π/4 के बीच में भी, मतलब 0 से π/2 के बीच में जो सब वैल्यूज थी वो सब भी आधी हुई है, लेकिन वो सब हमारे लिए लिखनी है ना, ये क्योंकि इसमें कितने बहुत सारी वैल्यूज लिख सकते हैं, लेकिन हम वो सब लिखेंगे नहीं, हम तो खाली। तो इसमें क्या होगा, अगर y का ky हो रहा है तो आपको आपका जो ग्राफ है अबाउट द x एक्सिस कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड होगा। अगर k का वैल्यू 1 से बड़ा है तो आपका ग्राफ जो है ओरिजिनल से कॉन्ट्रैक्ट या कंप्रेस होके अंदर आ जाएगा, ऐसे x एक्सिस के नज़दीक आ जाएगा। क्योंकि देखो पहले π/2 था, है ना, ओरिजिनल में ये वाला पॉइंट π/2 मतलब ऊपर आएगा, थोड़ा π/4 से ऊपर आएगा ना, और इधर -π/4 है, इधर ओरिजिनल में यही सेम पॉइंट -π/2 होता है, वो नीचे आता है, तो आपका ग्राफ जो है कंप्रेस हुआ है। ठीक है, ओके। अब जो है यस, कुछ और क्वेश्चंस इसमें देख लेते हैं। यस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कंबाइन, है ना, कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन करना है मुझे। क्या लिखा है 3y इज इक्वल टू, यस, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है समझने के लिए। 3y इज इक्वल टू मान लिया साइन इनवर्स 4x। ठीक है, तो इसमें दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है, y एक्सिस की भी वैल्यू चेंज होगी, x एक्सिस वाली भी वैल्यू चेंज होगी। तो दोनों एक साथ करना चाहो तो कर सकते हैं वैसे, है ना। ग्राफ तो ड्रॉ ही कर दो, है ना, ग्राफ तो आपको पता है, वो ड्रॉ कर दो। यहाँ पे अभी कुछ लिखो मत, कुछ मत लिखो, अभी ऐसे पॉइंट बना दो, आपको ये पता ही है। ओरिजिनल वाला ग्राफ याद कर दो खाली, ये 1 होता है, इधर माइनस, इधर π/2, और आपका ग्राफ का शेप, ग्राफ जो है ऐसे शेप में आ जाता है। तो ओरिजिनल में इधर ये -1 और इधर +1 था, लेकिन इधर जो है x का क्या करना है 4x करना है,
तो एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यू है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये वाला पॉइंट 1 की जगह 1/4 लिखना पड़ेगा और ये वाला पॉइंट -1/4 लिखना पड़ेगा। अब y एक्सिस पे भी देखो ट्रांसफॉर्मेशन है, y एक्सिस पे भी इसने y की जगह 3y बोला है, तो जो y एक्सिस वाली जो वैल्यूज है, y में क्या करना है, y की जगह 3y पुट करना है, तो y एक्सिस वाली वैल्यूज को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओरिजिनल में ये पॉइंट -π/2 होता है, तो इधर जो है π/2 -π/2 को 3 से डिवाइड करो तो -π/6 हो जाएगा और इधर +π/6 हो जाएगा। बस सिंपल, मैंने एक ही स्टेप में दोनों कर दिए। चाहो तो 1/1 कर सकते हैं, पहले साइन इनवर्स है 4x का बनाओ फिर जो है, लेकिन अगर आप स्मार्ट इनफ हो तो आप एक ही स्टेप में दोनों बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक ग्राफ। और भी थोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं और भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते प्रैक्टिस। अब ऐसा नहीं कि सर साइन इनवर्स, कुछ और भी बना दो, ज़रूरी नहीं कि साइन इनवर्स ही बनाता रहूँ मैं। जो भी आपको ग्राफ्स याद है वो सब बना सकते हो। उसके लिए प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा कंबाइन में 1-2 क्वेश्चन, और मैं डायरेक्ट ही बनाऊंगा ओरिजिनल ग्राफ बनाए बिना। ठीक है, सो मान लिया 5y = मान लिया tan इनवर्स 2x। ओके, तो ओरिजिनली tan इनवर्स का ग्राफ -π/2 और π/2 के बीच में आता है, याद है ना, एजिम्प्टोट होता है π/2। अभी वो सब लिखेंगे, ये पॉइंट जो है वही मुझे नहीं लिखना इधर, है ना, क्योंकि अभी शिफ्ट होगा, इसलिए सब शिफ्ट तो नहीं मतलब डिवाइड होगा। ठीक है, तो ओरिजिनली ग्राफ कैसे दिखता है, वैसे यहाँ पे भी वही दिखेगा, बस यहाँ पे वैल्यूज, ग्राफ तो tan इनवर्स x का यही होता है, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस पे कोई वैल्यूज यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट होती नहीं tan इनवर्स x के लिए। सो यहाँ पे tan इनवर्स 2x लिखो, 3x, x एक्सिस वाली सारी वैल्यूज जो है वो 2 से डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, एक पॉइंट दिखाना होगा तो मैं दिखा दूंगा अभी। अब 5y है यहाँ पे, बस यही है कि 5y है, इसलिए y का क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, यानी कि y एक्सिस पे जो वैल्यूज है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। वैसे ओरिजिनल में y एक्सिस पे ये वैल्यू, ये एजिम्प्टोट y = π/2 होता था, लेकिन इधर जो है ये वाली वैल्यू π/10 हो जाएगी, यानी कि इधर जो है एजिम्प्टोट आपको y = π/10 मिलेगा और ये वाला एजिम्प्टोट y = -π/10 मिलेगा, ये वाली वैल्यू -π/10। ओके, ये वाला पॉइंट। अच्छा, कोई एक आध मुझे दिखाना है तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लिया tan इनवर्स 1 जो है कितना होता है, π/4 होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट जैसे ओरिजिनल ग्राफ tan इनवर्स x जो होता है y = उसमें tan इनवर्स 1 जो है, अगर आप 1 पुट करोगे तो आपको π/4 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 2x = 1 बनाना है तो आपको x = 1/2 पुट करना पड़ेगा। सो tan इनवर्स 2 × 1/2 वो कितना होगा, π/4। तो यहाँ पे अब वो π/4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5y = tan इनवर्स 2x है, तो वो जो y वाली वैल्यू होगी वो 5 से डिवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि आपको ये तो y का वैल्यू हो गया, तो 5y ये तो 5y का वैल्यू हो गया, तो y का वैल्यू कितना होगा, π/20। ठीक है, सो अगर आप x 1/2 पुट करोगे तो आपको y π/20 मिलेगा। उसी तरह से -1/2 पुट करोगे तो -π/20 मिलेगा, ना ही कि π/4, है ना। तो ये सब शिफ्टिंग है भाई, है ना, और कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होगा। वो वाला पॉइंट कोई हाफ वाला पॉइंट वो कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं आपको, वो तो मैं खाली ऐसे ही बता रहा था। ठीक है।